तो उसमें तो क्लियर है कि जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम। तो अभी और एग्जांपल कराओ कि थोड़ा सा मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा पहले। तुमने रेजोनेंस किया है, नहीं मैम, एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया है। आ गया है ना, तो मैकेनिज्म थोड़ा सा ट्राई करूं मैं एक्सप्लेन करने की। यस मैम। ठीक है, उसके बाद और भी जो बचे हैं एग्जांपल्स वो भी करेंगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब तुमने रेजोनेंस किया, हाइपर कॉन्जुगेशन किया है, तो सब तुमको आइडिया, देखो अभी अल्फा हाइड्रोजन क्यों हम लोग ले रहे थे, कुछ बताओ कि उसका अल्फा हाइड्रोजन क्यों हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन ही यहाँ से वहां जा रहा था ना, मतलब शिफ्टिंग किसका हो रहा था, 1,3 शिफ्टिंग जो था हाइड्रोजन का था। अल्फा हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या देता है तुमको याद है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, नो बॉन्ड, याद आया, नो बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा था ना। नो यस बॉन्ड, मैम। है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, लूजली रहता है ना, मतलब यहाँ से इजिली, जैसे कोई एसिड कोई बेस अगर तुमको यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, कोई OH माइनस अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये लूजली नो बॉन्ड, यानी देखते हैं ना थोड़े टाइम के लिए ऐसे दिखाया था कि H प्लस वहीं पे है, बॉन्ड नहीं है कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अभी देखो मैकेनिज्म थोड़ा इसका समझाती हूँ। टॉटोमर का तुमको एनसीईआरटी वगैरह में ये सब कुछ नहीं मिलेगा, बट तुमने क्या भी पढ़ा, कीटो फॉर्म होता है, कीटो इनॉल ही सबसे ज्यादा पढ़ा, कीटो इनॉल। तो कीटोन में जो कीटो फॉर्म है उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन के बारे में, कार्बोनिल कार्बन रहता है ना इसमें, ठीक है। सो होता क्या है, जैसे ये तुमने लिया कीटोन फॉर्म, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, और इसका इनॉल बनाया, तो समझो ये तुमने इसका इनॉल बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन मान लो XYZ किया है, तो ये तुम्हारे पास 1 2 3 से ये इनॉल फॉर्म बन गया। तो अगर इसका फॉर्मूला अगर देखते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। वैसे देखो तो ये फंक्शनल आइसोमर ही है ना एक दूसरे के, बट होते क्या है, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, मतलब दोनों फॉर्म, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा था, जो आइसोमरिज्म है उसमें से ये क्या है, डायनेमिक है, ठीक है। सो क्या होता है, जो इनॉल होता है, मतलब अब ये इनॉल मान लो कि कहीं और ये आगे फर्दर रिएक्शन में कहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये बनते जाएगा यहाँ से, अगर ये कम हो रहा है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अभी तुमने नहीं पढ़ा है बट आगे पढ़ोगे, ले टेलर्स रूल्स में, उस पे जो क्या होता है कि जो अगर कम हो गया, मान लो कि 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक अगर कम हो रहा है तो ये और ज्यादा बनेगा ताकि उसको स्टेब्लिश करे, मतलब बैलेंस करे, ठीक है। तो ये फॉर्म होगा। अब एक्चुअल में होता क्या है इसका, मान लो कि कोई, ये मैं इसको दूसरे स्लाइड पे बताती हूँ, ये नोट करना है कुछ इसमें से, नहीं मैम, नोट कर लिया। ठीक है। ये जो कीटो फॉर्म होता है, ये सब तो पता है कि जनरली ये ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब जनरल केस में तो ये 99.9% बनता है इनॉल फॉर्म, मतलब लेस देन 1% बनता है, ठीक है। बट इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा कंडीशन भी देखा था,
अल्फा हाइड्रोजन का देखा था, ठीक है। तो मान लो कि इसका एसिडिक और बेसिक कंडीशन में कैटलिस्ट, अगर मैं जैसे मैंने बोला कि जो OH बन रहा है, ठीक है, इनॉल फॉर्म, तो इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए, जैसे ये तुमने लिया सिंपल सा कीटोन फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हारा मान लो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मैं ऐसे पे 1 दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये कैसा होता है, नो बॉन्ड मैंने अभी बताया, तो काफी लूजली रहता है इजीली। अगर कोई बेस है, ठीक है, कोई बेस है, समझो कोई OH माइनस अगर है, तो इजीली ये इस पे अटैक कर सकता है, कर सकता है ना, क्योंकि ये क्या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, नो बॉन्ड होता है तो काफी लूज रहता है, लूजली रहता है, ठीक है, वीक बॉन्ड होता है। सो ये क्या बन जाएगा, मान लो कि यहाँ से ये अटैक कर लिया, तो ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ रेजोनेंस के जैसा यहाँ पे होगा। अगर यहाँ से ये निकल गया हाइड्रोजन, तो ये कार्बन आयन के जैसा नहीं बन जाएगा। अभी अगर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दोगे, H+ निकल जाएगा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, तो ये कार्बन आयन बन जाएगा यहाँ पे, राइट। यस मैम, ठीक है, यस मैम। अब यहाँ से तुम रेजोनेंस करा सकते हो, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, रेजोनेंस तो किया है पहले, ठीक है। तो यस मैम। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन होगा। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। और ये जो एनायन है, ये इसका बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो यस किया है मैम। ना रेजोनेंस में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड तो तुम बना सकते हो। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे भी है, नेगेटिव यहाँ पे भी है, तो कुछ इस टाइप से बनाओगे। नेगेटिव चार्ज दोनों पे जा रहा है, डेल नेगेटिव यहाँ भी है, डेल नेगेटिव यहाँ भी है, ठीक है। तो यस मैम। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ना सिर्फ ये टर्म दे देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्बन आयन है या, देखो इनॉल है ना, ये इनोलेट आयन, ठीक है। तो अब देखो इसका मैकेनिज्म ओके मैम। क्या है कि इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से अगर ये बेस है, ठीक है, बेस इसकी H+ को लेके निकला है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मान लो OH यहाँ से H निकला है लेके, तो यहाँ पे HOH वाटर बनेगा। यहाँ से OH है, ये लेके निकला है, तो यहाँ पे वाटर रहेगा। या कोई अगर बेस है तो उसके साथ हाइड्रोजन रहेगा। मान लो जैसे कि ये तुमने कुछ लिया है, बेस लिया है, तो हाइड्रोजन के साथ रहेगा, हाइड्रोजन इसके साथ जो आया है यहाँ पे रहेगा ना, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, जिस पर डेल नेगेटिव दोनों पे है, अगर तुम इसको हाइड्रोजन दे दोगे, ये H+ तुम अगर इसके साथ अटैच कर दोगे, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अगर वापस ये हाइड्रोजन यहीं पे आ गया, तो फिर तो घूम के बात वहीं आ गई ना। बट ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये अटैक करता है H+, मतलब ये जो बेस है, या तो इस पे या तो ये वाले हाइड्रोजन पे, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया इनॉल फॉर्म। इसको H मिल गया तो ये बन गया OH, ठीक है। और ये डेल नेगेटिव है अगर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यस मैम। ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये तो हमने कब से देखा है ना, कीटो से इनॉल बन रहा है, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही है ना। अगर तुमने दोनों पे हाफ हाफ डेल्टा डेल नेगेटिव आया है, मतलब दोनों पे आया है, तो यहाँ दोगे तो वही हो जाएगी ना, अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन के साथ जाता है तुम्हारा, ये कीटो इनॉल फॉर्म हो गया, ठीक है।
तो जनरली जो कीटो इनॉल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा होता है और कीटो थोड़ा होता है। ये कीटो फॉर्म ज्यादा होता है, इनॉल थोड़ा होता है जनरली। ठीक है, थोड़ा सा इनॉल बनता है और कीटो ज्यादा रहता है। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है, मुझे लगता है तुमको समझ में आया होगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बेस यूज किया, OH माइनस यूज किया, तो इसको बोलेंगे बेस कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म। सही है ना? ये देखो यस यहाँ मैम। पे जो ये जो बेस था, तुमको ना यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या था, कैटलिस्ट के जैसा काम किया ना, बीच में आया और यहाँ से निकल गया। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, बट वो कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं होते, मतलब वो दिखते नहीं है। तो तुमको जो भी OH माइनस हमने लिया था, बेस लिया था, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को लेके गया और यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दिया, तो एक कैटलिस्ट हो गया ना। तो बेस लिया तो बेस कैटलाइज टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? यस मैम। तो ऑर्गेनिक के ज्यादा क्वेश्चन तुमको अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो तुम कर लोगे। मैं क्लियर करूँ फिर थोड़ा एसिड कैटलिस्ट का भी बताती हूँ, अगर कोई एसिड इसको रिप्लेस मतलब रिएक्शन को कराता है तो। यस मैम। अब यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन को दे दिया ना, ये दे दिया तो ये OH निकल गया। तो OH यहाँ पे आया था, इसको लेके निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला और यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दिया, तो ये कैटलिस्ट के जैसा काम किया ना। ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट में तुमको दिख रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, अब एसिड कैटलिस्ट में अगर दिखते हैं, इसको बोल सकते हैं इनोलाइजेशन, इनोल बना रहे हैं ना। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है उसमें क्या हम लोग दिखा रहे हैं, इनोल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेम अगर मैं लेती हूँ छोटा वाला एग्जांपल, ये तुम्हारा कीटो फॉर्म है और यहाँ पे अगर कोई एसिड, ठीक है, मान लो कि H प्लस, तो H प्लस ऐसे भी हो सकता है, हाइड्रोनियम आयन भी ले सकते हो, H3O प्लस ये भी ले सकते हो ना, कुछ इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्म में रहेगा ना। और ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा H प्लस पे। अगर ये एसिड कैटलिस्ट तुम लेते हो तो ये जो लोन पेयर है इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये H प्लस इसके साथ अटैच होगा, एक लोन पेयर इसका जाएगा, इसका एक लोन पेयर चला जाएगा ना, एक लोन पेयर इसका निकल जाएगा, एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। तो एक लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, एक लोन पेयर यस मैम। अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका यस ध्यान मैम। देना, अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा से। तो ऐसा कुछ बनेगा ना, OH OH इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, अभी भी एक लोन पेयर तो बचा है इसके पास, और ये एज इट इज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास लूजली मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस होगा कुछ, क्या होगा ये यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा OH और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
डबल बॉन्ड मतलब ये क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड किया, पॉजिटिव इस पे आ गया, यही होता है ना रेजोनेंस में, ये सब तो किया था ना। सॉरी। अब देखो, ये तो तुम्हारा रेजोनेंस है बीच का। एक सेकंड में पानी मिल जाता। अब देखो, अब यहाँ से जो तुमने H प्लस दिया तो ये वाटर है इसके पास, ये वाटर है ना, तो तुम या फिर कोई एसिड लेते हो, तो एसिड लेते हो, दिखाते कॉन्जुगेट एसिड का, तो यहाँ से अगर H प्लस लेते हो तो A माइनस बचा रहेगा, ठीक है। तो अगर तुमने H प्लस यहाँ से दिया है या समझो एसिड लिया है, तो ये A माइनस यहाँ पे बचा हुआ है। जो HCl लिया है, HCl H प्लस दिया तो Cl माइनस बचेगा ना, ठीक है। तो Cl माइनस अभी क्या करेगा, ये सेम जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको लेके चला जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ से अटैक किया एसिड के ऊपर, ठीक है, फिर अब एसिड से H प्लस ये इस पे अटैक करेगा इसका, ठीक है। नहीं हो रहा है। अब ये H प्लस निकल जाएगा, तो H प्लस निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव का चार्ज, तो ये मिलके डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, OH। होगा। प्रथम उदय, यस मैम। हो रहा है क्या? यस मैम, लिख रहे थे, सॉरी। अच्छा, तो अगर ये नहीं भी क्लियर समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हो तो आगे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड इस क्या किया, प्रोटोनेट किया ना, प्रोटोनेट देखो, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना, ठीक है, तो H प्लस इस पे आया है, तो प्रोटोनेटेड ये क्या है, कीटोन है ना, ठीक है। फिर इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके फिर यहाँ पे क्या बना लिए, डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कीटो फॉर्म है और ये इनवर्ट फॉर्म, तो उसके बीच का ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। समझ में आया या नहीं? यस। क्लियर कर दूं इसको? एक सेकंड। यस मैम। चलो, तो आज हम लोगों ने खत्म किया इसको। इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हो?
यहाँ पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? OH, ठीक है, और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये तो दोनों डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हो? तो अभी अभी इसमें तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, काफी प्रैक्टिस किया। कीटोइनॉल फॉर्म में काफी कुछ प्रैक्टिस किया, तो इसमें तो कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए। इसको प्रैक्टिस करना, देखना इसका क्या बनेगा, फॉर्म चेंज होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। नोट कर लिया इसको? मैम एक सेकंड। यस मैम। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा हो गया ऑलमोस्ट। क्वेश्चन इसके सॉल्व होने चाहिए, काफी कुछ किया। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का वेडनेसडे को ही रहेगा ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम, ओके। चलो इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, देखो कीटोन ज्यादा होगा स्टेबल या इनॉल। जो परसेंटेज में नोट करा रही हूँ उसको इम्पोर्टेंट है, बट जब तुमको एग्जाम में आएगा तो तुमको ऑर्डर याद रहेगा। अभी सॉल्वेंट का भी एक बचा है ना, वो भी खत्म करना है ना। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा कट करेंगे। तो तुमको ऑप्शन में दिखेगा एरोमेटिक हो गया तो ज्यादा परसेंटेज नहीं भी याद है तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग दिख गया, ये कॉन्जुगेशन दिख गया, तो तुम उसके बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा स्टेबल होगा।
बनाया इसका? Yes, ma'am. एक ही बनेगा ना? यस मैम, Yes, ma'am. एक ही बनेगा। यस मैम, एक ही बनेगा, कि हाइड्रोजन दोनों तरफ दोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा पास में, तो वो नहीं तो नहीं। अनस्टेबल हो जाएगा। एक ही पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड दे दो यहाँ यस पे मैम, CH। अगर तुमने इसको दिया, CH डबल बॉन्ड। अगर तुम इसी को OH दे देते हो तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और फिर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है तुमको? कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है और ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। यस मैम, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अप्रोक्सीमेटली ये 84% इनॉल फॉर्म इसका बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड पे था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कॉन्जुगेशन भी है। एरोमेटिसिटी सॉल्वेंट अभी नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्वेंट यही, इसी पे अगर सॉल्वेंट का कुछ रोल है तो वो ओके मैम, पूरा गेम चेंज कर देगा। तो सॉल्वेंट का भी लास्ट में मैं कर लूंगी, अगर बंद हो जाएगा तो रिज्वाइन करना तुम लोग, इम्पोर्टेंट है वो। और ये लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल ओके आइसोमर। मैम। ठीक है, तो रिज्वाइन कर देना। मैम ये परसेंटेज मतलब याद करनी पड़ेगी? याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको दिख रहा है कि अगर ये सब कुछ बन रहा है तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा। मैंने वही बोला कि अगर तुमको यस मैम, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम। ठीक है, तो एग्जैक्ट परसेंटेज लिखने को नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ये ध्यान में रहेगा कि अभी देखो सॉल्वेंट आएगा ना तो पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए वो लास्ट ओके मैम, टॉपिक है हमारा, उसको भी कर लेंगे आज। नेक्स्ट अगर है यहाँ ओके पे मैम। हाइड्रोजन की जगह CH3C डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड H, अभी क्या होगा? तो स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। CH3, यस मैम। CH3COH डबल बॉन्ड CH, then C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे 10 मिनट्स बचे अभी। ठीक है, यहाँ पे ये 84% था क्योंकि हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे आया क्या है? मिथाइल ग्रुप आया है। मिथाइल ग्रुप तुमको याद होगा ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा अंदर। ठीक है, यस मैम, तो ये उससे थोड़ा सा कम स्टेबल। अभी देखो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन तो है ना, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब ये क्या करेगा? थोड़ा सा इधर रिपेल करेगा, डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे गिर जाता है। 76% इनॉल फॉर्म होता है। अगर हाइड्रोजन है तो 84% है। अगर मिथाइल ग्रुप एक आ गया, आप समझो इथाइल ग्रुप आएगा और बढ़ेगा तो और परसेंटेज गिरेगा इनॉल का। ठीक है, तो इसके लिए परसेंटेज भी थोड़ा याद करना, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। अब ये तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट भी लगाया ना तुमने, हाइड्रोजन है तो 84% था, मिथाइल ग्रुप आया तो 76% हो गया, कम हो गया। क्लियर कर दो इसको। अब यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज कम होगा कि ज्यादा? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के बताओ। 2 इथाइल था यहाँ पे, और भी कुछ बढ़ गया है और कम होगा। स्ट्रक्चर तो तुम लोग बना लोगे, बीच का वही रहेगा स्ट्रक्चर। Yes, ma'am.
बन जाएगा, छोड़ दो, दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करोगे। Yes. चलो मैं ड्रॉ करती हूँ। CH3 COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3, ठीक है। तो ये इसको ज्यादा कम करेगा ना, और 3 मिथाइल ग्रुप है, जबकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन मिथाइल ग्रुप इतना 3 बढ़ गया है, तो ये और ज्यादा इसको कम करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे 44% इनॉल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन का ज्यादा हो गया ना, 44 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन में अभी इस टाइप से तो नहीं आएगा ना, और क्या आएगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर का। CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो तुम लोग को सब थोड़ा रिवाइज कर लेना, प्लस R माइनस R प्लस M माइनस M, विड्रॉइंग डोनेटिंग सब, ठीक है ना। वो सब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका एप्लीकेशन है। तो CH3 है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इनॉल, ठीक है। डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया OC2H5। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये और ज्यादा इसको अनस्टेबल कर देगा, तो ये बहुत कम हो जाता है, इसका परसेंटेज और कम हो जाता है। ये सब तुमने अभी अपने नोट्स बना लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद करना। जैसे जैसे इस अलग, अगर तुमसे ये सब बन रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है ग्रुप, तो परसेंटेज इनॉल का कम हो रहा है, जबकि इनिशियली तुमने क्या देखा था कि 99.9% तो कीटोन ही बनता है। तो ऐसे में अगर 8% भी बन रहा है तो भी बहुत है ना। तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या बनेगा, ज्यादा जो स्टेबल है वही बनेगा। यहाँ पे मुझे जरा आंसर करना, ये है तुम्हारा इसका इनॉल फॉर्म बनाओ और मुझे बताओ कि क्या ये फॉर्म होगा। क्या होगा, ये टूट के यहाँ जाएगा, OH, ये क्या बन रहा है, ये फॉर्म होगा क्या, दोनों मिलके आंसर बताओ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ये बनता है, ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या है, 4πN। तुमने रिवाइज नहीं किए हो प्रीवियस लेक्चर। देखो ये सब चीज ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा, तुमको हर चीज रिवाइज करके रखना होगा। ये एंटी एरोमेटिक है ना, तो ये फॉर्म ही नहीं होगा इतना अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक, तो ये 0% इनॉल होगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट इसका ऑप्शन होगा, ये फॉर्म बनेगा होगा कि नहीं। एंटी एरोमेटिक याद है ना कि सबसे अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये 0% होगा, यहाँ पे 100% कीटोन बनेगा, ठीक है।
देखो सॉल्वेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले मैंने बोला था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में होता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक यानी जो H+ को, देखो पोलर मतलब जैसे वाटर कर लेते हो एग्जांपल, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, ये पोलर सॉल्वेंट है, पढ़ा है ना, H+ NOH- में ब्रेक होता है, ठीक है। तो वाटर है क्या, पोलर प्रोटिक, H+ देने वाला, ठीक है। दूसरा, जैसे कोई भी तुम ले लो, मतलब जैसे वाटर का ही बना लो अगर, तो H, ठीक है, तो ये यहाँ से H+ निकल जाएगा, ठीक है। या अल्कोहल ले लो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, OH, तो ये भी H+ निकल जाएगा, ठीक है। एसिड तो होगा ही होगा, तो ये भी क्या H+ दे देगा। तो ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक, ठीक है। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहता है, मतलब मान लो यदि जो भी रिएक्शन किया उसको उठा के अगर पानी में ये रिएक्शन हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है, तो ये इनॉल फॉर्म को कम कर देगा, के परसेंटेज को कम कर देगा। एक सेकेंड, दोनों डोर बंद कर, नंबर दे, दोनों डोर बंद करना, सॉरी। मीटिंग से ज्वाइन करें। हाँ अभी लास्ट मिनट, हाँ हाँ, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, बट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।